प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन वीडियो की इस सीरीज में स्वागत है। और आज हम आपके लिए उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लोहा चुंबकत्व की उत्पत्ति का क्या कारण होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों में जो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, ये किस हिसाब से होते हैं और क्यों होते हैं, आज इसका हम कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण। देखिए, प्रतिचुंबकत्व एक ऐसा गुण है जहाँ पर पदार्थ किसी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होता है, चुंबकित होता है। और वो क्यों ऐसा होता है, उसकी उत्पत्ति का क्या कारण है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आपने क्या याद रखना है, प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है सम संख्या में होती है। इलेक्ट्रॉन आपको युग्म के रूप में मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में होते हैं। और होता क्या है कि किसी भी जोड़े का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ एक गति करता है, परिक्रमण करता है और साथ साथ में अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, जिस कारण से उसमें 2 प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, परिक्रमण के कारण और चक्रण के कारण। लेकिन चक्रण के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इलेक्ट्रॉन परमाणु में, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये जो सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों में, उसमें जो युग्म के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जोड़े के रूप में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है विपरीत दिशा में होता है, जिस कारण से एक इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है एक दिशा में होता है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है या चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होता है वो दूसरी दिशा में होता है। तो दोनों के चुंबकीय आघूर्ण बराबर होने के साथ साथ और दिशा में विपरीत होने के साथ साथ नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में, ये एक दूसरे के प्रभाव, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, जिस कारण से उस पर नेट जो चुंबकीय आघूर्ण होता है शून्य होता है और उसकी जो चुंबकीय प्रकृति होती है वो शून्य हो जाती है। लेकिन जब हम इनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जो चक्रण की स्पीड होती है, युग्म जो जोड़े के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चक्रण की जो स्पीड होती है, चक्रण की जो दर होती है, एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है और एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस कारण से एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण जो है बढ़ जाता है, जबकि दूसरी दिशा में चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, घट जाता है, जिस कारण से अब की बार नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है और पदार्थ के अंदर एक प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। और संपूर्ण पदार्थ, ऐसे ही सारे परमाणु में जो है कई चुंबकीय आघूर्ण जो है विपरीत दिशा में कार्य करने लग जाते हैं, जिस कारण से नेट चुंबकीय क्षेत्र उसमें चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो दूसरा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण, अनुचुंबकीय पदार्थ में जो है कैसे जो है ये चुंबकत्व की स्थिति इसमें बनती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए, ठीक उसी प्रकार से अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिसमें कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आधिक्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन आधिक्य इलेक्ट्रॉनों का जो
चक्रण होता है, जिसके कारण जो है चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और चुंबकत्व के लिए जो चक्रण के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, यानी उसके कारण ही चुंबकत्व की स्थिति ज़्यादा आती है, चक्रण के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो आधे के इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है पदार्थ के अंदर, पदार्थ के परमाणु के अंदर एक दिशा में होता है, जिस कारण से पदार्थ के अंदर एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या होता है, लेकिन ये जो सारे जो स्थायी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि उस पदार्थ के अंदर ये इलेक्ट्रॉन के रूप में जो आधे के इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण आधे एक दिशा में जो है स्थायी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया, एक छोटे छोटे चुंबक बन जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे चुंबक का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे दंड चुंबक के रूप में ये जो है एक प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो नन्हे दंड चुंबक है, ये जो छोटे छोटे चुंबक जो बन जाते हैं, पूरे पदार्थ के अंदर या पूरे पदार्थ के अंदर जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी अनियमित रूप से जो है अविन्यस्तित होते हैं। ठीक है, या यूं भी कह सकते हैं अनियमित रूप से जो है ये क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, जिस कारण से नेट जो चुंबकीय आघूर्ण होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए आपको चित्र में भी यहाँ पर देख रहे होंगे, ये नन्हे नन्हे दंड चुंबक बन जाते हैं, ये एक्सिस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिनके चुंबकीय आघूर्ण या जिनके चक्रण के कारण एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये क्या होती है, अनियमित रूप से बिखरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम इस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये सारे जो दंड चुंबक होते हैं, ये सारे जो नन्हे दंड चुंबक होते हैं, एक दिशा में क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए सारे एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे, तीर के चिन्ह से और गोले के चिन्ह से जैसे मैंने दिखा रखा, एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, अपने को अलाइन कर देते हैं, और जिस कारण से पूरा पदार्थ मामूली सा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चुंबकित हो जाता है। तो ये था आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण अनुचुंबकीय पदार्थ का व्यवहार। तो ऐसा होता है, और जैसे हम इसका फिर ताप बढ़ाते हैं तो फिर इस पे ताप का भी प्रभाव होता है, और फिर इसका चुंबकत्व का गुण फिर धीरे धीरे करके कम भी हो जाता है। तो ये दो पॉइंट थे कि प्रतिचुंबकत्व का गुण कैसे आता है किसी भी पदार्थ में, और अनुचुंबकत्व का गुण कैसे आता है। तो मुझे लगता है कि इस सारे डिस्कशन से आपने समझ लिया होगा, और ये नोट्स भी मैंने आपको बना रखे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। तो जो भी नोट्स में लिखा हुआ है लगभग वही बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है आसानी से समझ सकें, और नोट्स में भी वही चीज़ पाए हैं ताकि जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इन चीज़ों से विज्ञ हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।